बड़ी खबर शहडोल से है, जहां 15 वर्षीय वंशिका पटेल हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। संदेह के घेरे में अब पुलिस ही नजर आने लगी है। वंशिका की हत्या को लेकर पूरा गांव, जनप्रतिनिधि, सभी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सब कुछ सिफर ही दिखाई दिया है। कैबिनेट मंत्री विशाखूलाल मध्य प्रदेश शासन ने भी 9 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था, जांच के आदेश देने की बात कही थी, लेकिन अभी भी जांच अधर में लटकी हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो आईएएस बनने की चाहत रखती थी वंशिका, मौत कैसे हुई, काल के गाल में कैसे समा गई, यह एक राज बना हुआ है। पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई। 15 वर्षीय बच्ची की मौत की घटना से पूरा गांव व परिवार के लोग सभी दुखी हैं। पीड़ित पिता ब्रजकिशोर पटेल ने पुलिस महानिदेशक भोपाल से लेकर स्थानीय चौकी प्रभारी तक से शिकायत दर्ज करवाई है, न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन विभाग ने अब तक गुत्थी नहीं सुलझा पाई। 1 माह से ज़्यादा का समय हो गया है, इसके बावजूद जांच अधर में लटकी हुई है। तो वहीं मृतक के पिता ने अब सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई है। जी बताएं, क्या नाम है आपका और आप बच्ची की क्या लगती हैं? मैं मिसेस सरला पटेल हूँ, ग्राम पड़रिया से। जी। और मैं ब्रजकिशोर पटेल मेरे बड़े बेटे हैं और उनकी बेटी थी बड़ी वंशिका पटेल। मैं उनकी दादी बोल रही हूँ। मेरी बड़ी नातिन थी वो घर में, और पढ़ने में बहुत अच्छी थी, है ना, पढ़ती थी, वो कलाकार थी, मतलब हर क्षेत्र में बहुत आगे थी, टैलेंटेड था उनमें, है ना। आईपीएस ऑफिसर बनने को उन्होंने सपना देखा था, और हम सबका बोला था मैंने कि दादी मैं शादी नहीं करूंगी, आप सबका मतलब बेटा बन के, हमारे यहाँ बेटियाँ हैं, तो बेटा बन के आप लोग का सबका सपना पूरा, आपको अमेरिका घुमाऊंगी सब परिवार को लेके, और आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। और उसने मतलब हर क्षेत्र में बहुत आगे, पढ़ाई में बहुत आगे जाना मतलब 9th में थी वो, 9th क्लास को उन्हें पास कर लिया था। जी। और उनका सपना था कि बहुत आगे जाना है हर क्षेत्र में, सिंगिंग में, डांसिंग में। सिंगिंग में उनका 7वां रैंक था। स्कूल में अपने लीडर थी, इंग्लिश लीडर थी, क्लास लीडर थी। बच्ची मेरी बहुत समझदार थी, पूरा घर को संभालने वाली थी। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि रामकिशोर पटेल के यहाँ जो घटना हुआ है, ये मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती छेड़खानी किया गया है, और उसने मना किया, विरोध किया, और 2-4 थप्पड़ भी लगाई होगी उसने, क्योंकि वो ऐसी बच्ची थी ही नहीं। जी। और ये गांव में कभी उसका परवरिश, क्योंकि प्रॉपर बाहर हुआ, और वो मैं दादी हूँ, मेरे साथ ही रही हमेशा। वो 2 कदम भी नहीं चलती थी, अपने परिवार के साथ ही आना जाना। जैसा कि बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जी हाँ, है ना, हाँ। इसमें आप किसी को शक के दायरे में या फिर हाँ, किसी के ऊपर हाँ, इल्जाम? जी हाँ, रखना चाहे तो मेन शक के दायरे में तो उनके रामकिशोर मास्टर जी, सो शिक्षक है, उनके छोटे दामाद जी। है ना, उनको ही मतलब पूरा नाम क्या है उनका? उनका नाम है प्रवीण पटेल उर्फ बबलू, है ना। पूरा शक मुझे उन पे ही जाता है कि उन्होंने ही किया है। मैं डंकी के चोट पे कह रही हूँ, श्योरिटी से कह रही हूँ, उनका ही पूरा हाथ है। उनने 2-4 थप्पड़ बेटी ने लगाया होगा, उसने मना किया होगा, घर पे बता दूंगी। उसने छेड़खानी तो की है, और कुछ वैसा नहीं हुआ उस बच्ची के साथ। और उसने गला घोट के हत्या कर दिया और सेफ्टी टैंक में डाल दिया। बच्ची को चोट के निशान भी हैं? जी, बच्ची के पैरों में चोट के निशान है, जैसे बच्ची का गला दबाया है, मुंह दबाया, रुमाल से, तकिया से कुछ किया होगा। बच्ची ने पैर रगड़े हैं, पैर के उसमें पीछे साइड उसके पूरे स्क्रैच आए हैं, निशान हैं। और मेरी बच्ची इस टाइप की लड़की नहीं थी, उसने विरोध किया, उसने 2-4 झापड़ भी उनको मारा होगा, इसलिए उन्होंने उसके साथ ऐसा किया है, और मर्डर ही है। और पूरा शक है कि रामकिशोर, पूरी सोची समझी साजिश ये लग रही है। सोची समझी साजिश है, और रामकिशोर मास्टर का पूरा हाथ है उनको बचाने के लिए। अच्छा। और वो अपने बेटा को और दामाद को बचाना चाह रहे हैं। और मेन बल्लू और उसकी पत्नी रूबी पटेल है, उनके साथ आई है, उनके घर में हाथ से हो, और हमारे दरवाजे आज तक उन्होंने नहीं आया। हमारे जिस दिन से ये घटना घटी हुई है उस दिन से अभी तक में उनके परिवार द्वारा कोई भी नहीं आया? उसी दिन आई है उनकी मैसेज, और ये भी बोल रही थी कि रिपोर्ट नहीं करना, मेरे लड़का को नहीं फंसाना, मेरे पति का नौकरी चला जाएगा। अच्छा। मेरे पति जेल चले जाएंगे, और वही कह कह रो रही थी। उनकी मैसेज है ना, उनके घर से बाकी कोई नहीं आया। क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम मिसेस सरला पटेल। जी। लल्लू प्रसाद पटेल। लल्लू, क्या है मामला? मामला यही जो डब्बो गुड्डो के हम मर्डर हुआ है ना, उसके विषय में चल रहा है। ये जो बच्ची के साथ घटना घटी है, हाँ। उस वक्त आप यहीं थे? नहीं, यहाँ नहीं था, मैं घर में था। अपने घर पे थे। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है हाँ।
उसमें आपने जो जिक्र किया है थोड़ा सा इसमें बताएं हमें। हाँ, तो उसमें मेरा गुलाब चंद मामा का लड़का है, बमनी वाला, जी है ना। एक दिन की बात है कि यहाँ हम बैठे थे, सरपंच था कन्हैया लाल मेरा सहारा है, जी वो भी था, मैं भी था, यहीं बैठे थे डब्बू के यहाँ, है ना। फिर इन लोग चले गए इधर शहडोल, जी कन्हैया लाल सरपंच, डब्बू गुड्डू, और मैं चला गया अपने घर। मेरा भाई फोन लगाया गुलाब चंद जी कि यार तो सारा सरपंच जाते वहाँ के साथ का कहते मना कर दे, न जाए उन। ये कौन मना करने के लिए बोला? वो मेरा भाई गुलाब चंद, अच्छा रामभूषण मास्टर का संधि, जी बमनी वाला। जी जी तो मैं कहूँ कि भाई मैं किसी को मना कर दूँ, खैर इतना बड़ा लड़की गए है ना, तो इसलिए मर्डर हुआ है, तो जाने दो, जहाँ जाएंगे जावे करेंगे, भाई गांव के हैं। क्या उन्होंने आपको मना करने के लिए दबाव भी बनाया आपके नहीं, कोई ऊपर? दबाव नहीं, वो बोला कि मना कर, तुम्हारा आदमी है लोग, जी तुम्हारा बात मान जाएंगे, ना जाएंगे, तुम्हारा भी लड़की है। तो मैं कहूँ ऐसा नहीं है, वो जाएंगे भाई, उनका लड़की गया है, जी जी है ना। फिर इतने में बात हुआ, फिर मैं कंधई को फ़ोन लगाया, जी है ना, किनार हत्या दे मेरे के बात है ना। तो फिर मोरे यहाँ आइन, जी जब शहडोल से लौट के यहाँ आइन घरे, जी, डब्बू जी, जी, घरे, कंधई सारा हमार, फिर मोरे यहाँ आइन। तो कहीं थोड़ी भाई सामने बात हो करार का मकसद हुआ है ना, तो जी। फिर लगाए फ़ोन, तो पूरी बात फिर जब बताई। जब आपने इनको बताया, हाँ। उन्होंने जब आपके पास फ़ोन लगाया था, हाँ, हाँ, तो वो क्या किस हालत में लग रहे थे? ऐसा कुछ जैसे डरा हुआ या फिर सदमे पे, कुछ भी ऐसा कुछ आपको लगा है? किसको? जिन्होंने आपके पास फ़ोन लगाया था? मेरा भाई गुलाब चंद। हाँ नहीं, वैसे मतलब वो माहौल यहाँ का पूछ रहा था मेरे से, तो मामा लड़का है मेरा वो, अच्छा है ना। वो लड़की शादी तुरंत किया था भी यहाँ, जी जी तो यहाँ का माहौल बताना तो, जी है ना, ये करके। उनके बातों से आपको क्या लगा कि ये घटना को अंजाम वही लोग दिए हैं? नहीं, उनके बातों से तो ये लगा कि भाई घटना तो हुआ, तो यहाँ नहीं था, वो गुलाब चंद यहाँ नहीं था जिस दिन मर्डर हुआ है, अपने बहनी में था। नहीं तो कौन कर सकता है ये? इसमें घटना में यही लोग कर सकते, रिश्तेदार जो जुड़े थे, पिए खाए थे, माहौल बनाए थे, वही लोग कर अच्छा, सकते हैं। ये लोग शराब वगैरह भी पिए हाँ, हुए कौन थे? ये कह रहा था कि हमारी सब सेटिंग हो गई है? ये सेटिंग हो गई, गुलाब चंद मेरा भाई बताया ना। कहाँ बमनी सेटिंग हो वाला। गई है? मतलब कि पुलिस पटे हैं साहब, अच्छा टीआई भी पटा, डॉक्टर पटा, मेरा संधि साहब पैसा रुपये सब दिए हैं, जी जी। तो चिंता ना करो, जाने दो जहाँ जाते हैं वो। इन्होंने ये नहीं बताया कितना पैसा कहाँ मतलब कहाँ नहीं दिया? बताया कितना पैसा कहाँ दिए, नहीं बताया। बाकी प्रशासन को इन्होंने पटा के रखा हाँ, हुआ पटा है। के रखा है, बात सब मैंने बयान किया हूँ एसपी के सामने, वो क्या कहते हैं टीआई के सामने। अच्छा, आपने एसपी साहब के यहाँ बयान दिया हाँ है? जी साहब, बयान दिया हूँ, और थाने पे, चौकी पे? चौकी पे दिया बयान। अच्छा, क्या नाम बताया अपना? लल्लू प्रसाद पटेल, निवासी? ग्राम पड़िया। बताएं क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर पटेल, कहाँ से हैं? ये ग्राम पड़रिया। आपके यहाँ क्या घटना घटित हुई है? घटना क्या है कि मेरी 15 वर्षीय पुत्री जी जो शहडोल महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ती थी, इस जी। वर्ष 10वीं में थी वो, जी है ना, उनका शव, ये जो कृष्ण किशोर, वो राम किशोर पटेल शिक्षक हैं, जी उनके घर में बना हुआ जो सेफ्टी टैंक 3-4 वर्ष पूर्व से बनाए हैं वो, जी है ना, वहाँ पाया गया था। जी हैं, वो 2x2 का ऊपर वो छुटा हुआ है जी होल, उसमें से बच्ची कैसे उस टैंक में गिरेगी, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची का स्लीपर नहीं मिला आज तक, जी। वो हाथ में घड़ी पहने हुई थी, वो नहीं मिला आज तक। मतलब कि बच्ची उस गड्ढे को विधिवत जानती थी। बच्ची सेफ्टी टैंक में पाई गई? सेफ्टी बच्ची टैंक में पाई। उस दिन कोई कार्यक्रम वगैरह रखा गया था क्या? उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम था उसके छोटे वाले बच्चे का। अच्छा, है किस ना? तारीख को था शादी का वो शादी कार्यक्रम? कार्यक्रम उनके यहाँ 29 तारीख से लगातार 2 तारीख तक था, जी है ना, और 3 तारीख को कथा पूजा सुनने का कार्यक्रम था उनके यहाँ मड़िया में, जी। गांव से बाहर है वो। तो बच्ची आपकी उसी दिन गई बच्ची थी? उस उनके छोटे वाले लड़के कृष्ण किशोर और उसकी पत्नी के साथ यहाँ से बाइक में गई थी, जी और उन्हीं के साथ कथा पूजा होने के बाद बाइक में उनके घर आ गई थी। जी। इसके मृत शरीर निकालने के बाद सेफ्टी टैंक से जी। आपने कहाँ कहाँ शिकायत इसके की, और इसमें क्या मांग की आपने प्रशासन से? उसमें हमने चौकी से लेके एसपी साहब तक, आईजी साहब तक से शिकायत कर चुका हूँ मैं। पोस्टमार्टम आपने कहाँ करवाया था? पोस्टमार्टम वही किसवाही में हुआ था। केसवाई में? जी। कौन किया था, कोई डॉक्टर वो का नाम? डॉक्टर पटेल हैं और कोई लेडी डॉक्टर आई थी। अच्छा, जी, फिर आपने चौकी पे दिया? हर जगह मैं दिया हूँ, चौकी- नामजद रिपोर्ट दिया हूँ कि मुझे उनके ऊपर शंका है ना, इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, जी तो भाई कुछ ना कुछ निकल के बाहर आएगा। जी। पुलिस के और द्वारा अभी क्या कार्रवाई की गई? पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई हो, मतलब मुझे कोई संतुष्टिजनक वो नहीं मिला है ना, इनकी सभी मिली भगत है। पूरे घटनाक्रम को ये इस गोल गोल घुमा रहे हैं, लीपा पोती करने का प्रयास कर रहे हैं, जी जी हैं।
आपने आईजी से लेकर के ग्राम थाना चौकी तक में आपने शिकायत की हुई है, जी। लेकिन आपको संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। बच्ची का वहाँ गिरना, आप किनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? कौन है इस संदेह के घेरे में? इस पूरे घटना का आरोप सबसे सर्वप्रथम वो जो लड़का लेके आया है, क्या नाम है उनका? कृष्ण किशोर नाम है उसका, बल्लू घर में कहते हैं, ठीक है। उसका जो राम किशोर मास्टर के दामाद है छोटा वाला प्रवीण, बबलू बबलू बोलते हैं, और उनका बड़ा लड़का जो है ब्रिज किशोर चरकू घर में कहते हैं उसको, और अयोध्या पटेल। क्योंकि ये सभी लड़के उस वक्त घटनाक्रम के दौरान पक्का घर में मौजूद थे। गांव से जब वो लोग इसके घर तरफ आए हैं तो गांव में एक दुकान है बीच में, वहाँ ये लोग सिगरेट वगैरह लिए हैं। उस वक्त ये घर में मौजूद थे जब मेरी पुत्री आई है इनके साथ तक। अच्छा, और आईडियो का क्या मामला है? ऑडियो का मामला ये है सर कि ये जो कृष्ण किशोर का ससुर है बमनी वाला, वो हमारे गांव में पड़रिया में चरका लल्लू है, उनका भाई लगता है, मौसी वो मामा फूफा का लड़के हैं ये दोनों। इनसे सारी घटना को वो बताया था कि हमने सब सेटिंग कर ली है, इनको जहाँ जाना हो ये जाते रहे। ये चीज़ उन्होंने किस में बताया था? मोबाइल से बात हुई थी, ऑडियो है ना? ऑडियो में ऑडियो मतलब बात किए थे वो। किसकी सेटिंग हो गई है? कहाँ वो- सेटिंग वो हुई है? साहब बोल रहे थे कि डॉक्टर से पोस्टमार्टम जो करने आए थे, है ना, उनसे बात हो गई है, टीआई से बात हो गई है, सभी सेटिंग कर लिए हैं। ये कौन से टीआई लगेंगे? ये महेंद्र सिंह चौहान टीआई जो है विवेचना कर रहे थे इसमें, जी। बुढ़ार के? बुढ़ार थाने के, जी। क्या इनके ऊपर भी आईडियो में कुछ कहा गया है? इनको साहब उस शख्स ने कहा है, बमनी वाला गुलाब पटेल की टीआई और डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करने आए थे, हाँ, ये सब बंधे हुए हैं, फट गए हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जहाँ भी जाना चाहते हैं जाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रहेगी तो फिर ये कुछ भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे घटना को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बच्ची की हत्या की है उन्होंने, जी। उनसे बच्ची से पक्का वैसा तो नहीं किए होंगे, कोई रंजिश नहीं थी हमारी, आपसी विवाद कोई वगैरह कुछ वो नहीं? नहीं था। पापा जी के फूफा का घर है वो, बच्ची हमारी थी, अकेले पाए वो छेड़छाड़ किए होंगे, बच्ची ने उसका विरोध किया होगा, कहा होगा कि मैं घर में सभी जाके बता दूंगी। ये सब वो सुने, उनका सब वो हुआ कि अगर ये घर में बताने पाई तो कोई न बचेंगे हम, जी, जी। हैं, ये सब घर के बहुत उस टाइप के हैं, इसलिए उन्होंने बच्ची की हत्या की और उसको टैंक में, शायद न मरी हो, गला दबाए हो, नाक दबाए हो, मुंह दबाए हो, बच्ची के शरीर पे टैंक कोई में डाल दिए। चोट का निशान? बच्चे के शरीर में नीचे पैर में एड़ी की तरफ दोनों तरफ खरोंच है, जी। हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि वो उसके मरने के पहले का वो है। जी। बच्ची मान लीजिए टैंक में डूब के मरी है, उसके लंग्स में कहीं पानी नहीं दिखा रहा है। जी। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम किए तो फीमर बोन नहीं वो किए कि फीमर बोन की हड्डी भेजें तो उसमें क्लियर होता है जब पानी में डूब के कोई खत्म होता है, तो जी, जी। वो नहीं किए हैं। अच्छा, मौके का निरीक्षण एडिशनल मैडम भी आई थी तो क्या हुआ? मेडिसिनल मैडम भी आई थी, बस हो गया, वो आई थी चौकी में बैठी, इनको सभी बुलाई थी, इनसे सभी से पूछताछ की, मुझको बोल रही थी 304 का मामला बनाऊंगी मैंने कहा मैडम आप जो चाहें जो उचित लगे आप करिए, मगर मेरे नज़रों में साफ साफ हत्या है और मेरी बच्ची की हत्या की गई है। उन्होंने कहा हम भी हत्या मानते हैं, हमको साक्ष्य दो आप। हमने 4-5 शंका में नाम बताए, उनसे कड़ाई से पूछताछ होती तो सब उगलते। प्रशासन ने कोई दबाव इनके कोई ऊपर वो नहीं डालकर किया, पूछताछ वगैरह ऑडियो कुछ नहीं जब की? सुने हैं वो जी। तो फिर ये उनकी मार पिटाई हुई होगी, मार पिटाई किए हैं ये, जी। है ना, ऑडियो सुनने के बाद कि इस टाइप का कर रहे हैं मार तो पिटाई किसने किया है? ये प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा हुई है, हमने कुछ नहीं किया उनके साथ, ना हम उनको कुछ किए। हमारे इतने खास रिलेशन में है वो, जी। मगर हमारे घर आना जाना छोड़ दिए उनका पूरा परिवार। हमको इसी सब बातों से उनके ऊपर शंका है। इस मामले को लेकर आप उच्च अधिकारी से और क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? यहाँ के उससे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सब तय है। अगर इसमें मैटर में सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, तभी इनका पर्दाफाश होगा। प्रशासन के द्वारा, प्रशासन की तरफ से पूरी कार्यवाही कर दी गई सब है? ये कह रहे हैं कि हमको जो जितना करना था, पूछताछ करना था, हम कर चुके उन्होंने हैं, कर दिया है? कर चुके हैं, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा।